एजाज साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहता हूँ। सर, हम फिनोमिनल पार्टनर हैं और अमरीकी सदर पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं आई लव पाकिस्तान। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो फील्ड मार्शल से मिलते हैं और वो कहते हैं कि बड़े एजाज की बात है, पॉसिबली ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में क्या इशूज सामने आए होंगे और क्या पाकिस्तान ने पोजीशन ली होगी, क्या हम रोल अदा कर सकते हैं? शुक्रिया। मेरे ख्याल में कई हवालों से मीटिंग अहम थी। पाकिस्तान के दो ताल्लुकात का तो आपने इब्तदाइये में बताया ही है। उसके अलावा अगर दिल्ली में आप बैठे हों तो सब परेशान हैं, उनके तमाम जो मंसूबे थे उनके ऊपर औस पड़ी हुई है उम्मीदों पर। और अगर ईरान में बैठे हैं तो मेरा ख्याल है ईरानी भी जानते हैं कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। जिस तरह की हमने स्टेटमेंट्स दी हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और वैसे भी हमारी क़यादत ने यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी हैं, उससे उनको यकीन है कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसी ही बात की होगी उस मीटिंग में जिसमें कहा गया कि जनाब ये आप इसराइल की जंग भी रोकें और खुद भी आप उस जंग में ना जाएं। मुझे तो यकीन है, तफसील तो मुझे नहीं पता, बट जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी पोजीशन है, यकीनन वो पोजीशन यही बताई गई होगी। एजाज साहब, आपका तजिया वही है जो एटलीस्ट मैं गेस कर रहा हूँ कि हमारी तरफ से फील्ड मार्शल आसिम ने यही बोला होगा कि इसराइल के ऊपर आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, पाकिस्तान ईरानी लीडरशिप से बात करेगा। लेकिन इसके लिए क्या हम इस पोजीशन में हैं और क्या अमरीकी सदर इस पोजीशन में हैं कि वो इसराइल को बाज रख सकें इस मौके के ऊपर, जब उनका अपना बहरी बेड़ा खित्ते में आया हुआ है, B-2 बम्बर्स लाकर वो डीगो गार्सिया में उन्होंने खड़े किए हुए हैं। आपको लगता है कि ये थोड़ा सा पीछे हटेंगे, गुंजाइश देंगे पाकिस्तान को ये रोल प्ले करने के लिए? पाकिस्तान को रोल प्ले करने के लिए तो गुंजाइश नहीं देंगे। उन्होंने अपने मफाद में अगर करना है, अमेरिका को जंग में शामिल होने का बहुत नुकसान है और मेरे ख्याल में अभी इसीलिए वहां पे इत्तफाक राय नहीं हुआ। उन्होंने जो जंगे वियतनाम में या इराक में या अफगानिस्तान में की, उनको कोई फायदा खास उस तरीके से नहीं हुआ। और साथ ही साथ ये है कि अगर ये करते हैं तो अमरीकी मफादात जो इलाके में बहुत ही संजीदगी से गैर महफूज हो जाएंगे। तो उनको मेरे ख्याल में ये बात कही जा रही है, इसीलिए अभी तक ना तो कांग्रेस ने इसकी इजाजत दी है। ठीक है, ये एक गैर रवायती सदर हैं, शायद कांग्रेस से पूछे बगैर भी कुछ करना चाहें, लेकिन मेरा ख्याल है अभी उनके यहाँ ये फैसला नहीं हो सका कि ये हम करें, और उनको मेरा ख्याल करना भी नहीं चाहिए। उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान जैसे और ममालिक भी उनको यही मशवरा दे रहे होंगे कि आप ये काम मत करें, वरना ये जंग का दायरा बहुत फैल जाएगा। देखिए, ईरान और के तो कुछ और भी खैर खा हैं जिनमें रूस और चीन भी हैं। ठीक है, अभी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर फैलता है तो फिर किसी को क्या पता है कि कौन कहाँ पे खड़ा होगा। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका शायद ये हमाकत ना करे, अगर करेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान। सर, कोई ऐसा रीजनल सोल्यूशन मौजूद है? क्योंकि नेतन्याहू बड़ी होशियारी के साथ वो वेस्ट को भी इंगेज कर रहा है और शायद वो अमरीकी सदर को भी काफ़ी हद तक वो माइल कर चुके हैं कि उनको हिस्सा बनना पड़ेगा, नहीं तो इसराइल का वजूद ख़तरे में है। क्योंकि जो ईरानियन मिज़ाइल कंटिन्यूसली गिर रहे हैं जाके इसराइल के ऊपर, उनकी स्टॉक मार्केट, वो बिल्डिंग है स्टॉक मार्केट की जो डिस्ट्रॉय होगी। पहले उनकी कुछ एयर बेसेस हिट हुई हैं, कुछ उनकी गैस फील्ड है या ऑयल फैसिलिटी है, उसको ईरान ने मिज़ाइल मारे हैं। तो ये उनके लिए एक तकलीफ़ का बायस बन रही है चीज़। उनके एरो मिज़ाइल और आयरन डोम, वो जो ईरानियन अभी बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है मिज़ाइलों की, लेकिन उनको रोकने में वो कामयाब नहीं हुए, तो वो खींच रहा है अमेरिका को कि अमेरिका अंदर आ जाए। आपके ख्याल में अमेरिका यहाँ गुड सेंस प्रिवेल करेगी या वो कॉबॉय स्टाइल उनका एक होता है कि नहीं, हम वी आर टू पावरफुल, जो अमेरिकी सदर कहते हैं जैसा असला हमारे पास है किसी के पास नहीं है, हम इतनी बमबारी करेंगे इनको स्टोन एज में पहुंचा देंगे, टिपिकल अमेरिकन जो स्टाइल है उनके सदर का, वो धमकियां देने का, या उसी चीज़ को अपनाएंगे वो? मैं नहीं समझता कि उस चीज को अब अपनाना चाहिए इनको, क्योंकि दुनिया बदल गई है। आपने देखा ना प्रेसिडेंट शी क्या कह रहे हैं। पहले तो उन्होंने पुतिन के साथ बड़ी मुलाकात बातचीत की है टेलीफोन पर, फिर साथ में वो कह रहे हैं कि जी दुनिया अमेरिका के बगैर भी रह सकती है। और इसलिए अमेरिका को भी आप इस बात की समझ है। फिर तो डोनाल्ड ट्रंप तो खुद कह रहे थे कि जी मैं तो पीस मेकर हूँ, मैं तो जंगें नहीं करना चाहता। तो किस मुंह से ये जंग शुरू करेंगे? ठीक है, उन्होंने इसराइल के इसरार पर वो ये धमकी लगा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किल होगी। मैं आपको बताऊं कि इसराइल के लिए भी बहुत मुश्किल होगी। इसराइल वो ज्यादा देर नहीं सहार सकता। उसकी वजह यह है कि जो बैटल ऑफ नर्व्स, जिसका मैंने आपके साथ पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बैटल ऑफ नर्व्स खेलेंगे, और अगर ईरान में इस्तात रही तो उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है। इसराइल के लिए ज्यादा मुश्किल होगी। उनके यहाँ रिजीम चेंज भी मैं
तो कर रहा हूँ, और उनके लिए मुश्किलात भी होंगी। तो मेरा ख्याल में ये सब चीज़ें सोच कर अमेरिका नहीं चाहेगा वो इस जंग में कूदे।